एक तरफ मॉनसून वापस लौटने की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में बरसात होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 14 सितंबर है। 14, 15 और 16 सितंबर को कैसा रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल, हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और 14 सितंबर हिंदी दिवस भी है। इस अवसर पर सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच की तरफ से। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के तमाम राज्यों को आपस में जोड़ती है। और भारत में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन भाषाओं के बीच कोई विवाद नहीं है, कोई टकराव नहीं है, अगर हम पॉलिटिकल स्टंट छोड़ दें तो। फिलहाल किस तरह का मौसम रहेगा, आइए इस पर बात कर लेते हैं। जो लो प्रेशर बना था बंगाल की खाड़ी पर, वो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच से होते हुए आगे बढ़ा और इस समय तेलंगाना तथा एडजॉइनिंग महाराष्ट्र और आसपास के भागों के ऊपर है। और इस सिस्टम के प्रभाव से मध्य भारत के तमाम राज्यों के साथ पूर्वी राज्यों में भी बरसात हो रही है। मानसून की अक्षीय रेखा श्रीगंगानगर से लेकर राजस्थान के उत्तरी भागों में श्रीगंगानगर से लेकर इस कम दबाव के भाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है। और इस स्थिति में देश के कई राज्यों में बरसात की संभावना है। एक छोटा सा सर्कुलेशन यहाँ बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर भी है, यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है। यहाँ उत्तर पूर्वी बांग्लादेश के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो कई मौसमी सिस्टम है और इस बीच यहाँ से वापस भी लौट रहा है मानसून। तो आइए जानते हैं कैसा मौसम रहेगा इस परिस्थिति में। तो यहाँ पूर्वोत्तर भारत से अगर हम शुरू करें दोस्तों, तो पूर्वोत्तर भारत में लगभग सभी जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ मध्यम से तेज वर्षा भी कुछ जगहों पर हो सकती है, जिसमें मेघालय और नागालैंड मणिपुर शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम त्रिपुरा में भी संभावना बारिश की है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल का ये जो हिस्सा है यहाँ और सिक्किम में भी बरसात के आसार हैं। साथ में बारिश इस समय हो रही है बिहार और झारखंड गंगीय पश्चिम बंगाल के भागों पर। इस समय यहाँ पर बादल सुबह के समय बने हुए हैं, दोपहर तक के बीच अगर हम बात करें 14 सितंबर के दिन दोपहर से पहले। और इसके अलावा इधर बादल अभी नहीं है, लेकिन बादल डेवलप होने वाले हैं और दोपहर के बाद से यहाँ पर कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भागों में या आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती रीजन्स पर भी बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी ओडिशा, छत्तीसगढ़ या उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, दक्षिणी और पूर्वी झारखंड में फिलहाल बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन लाइट रेन हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना में बरसात होगी। उसके बाद बाकी जगहों पर, यानी कि जो दक्षिणी रीजन है, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहने की संभावना है। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में, तेलंगाना में बरसात हो सकती है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश होगी। मध्य भारत में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के से हम जब पश्चिम की तरफ मूव करते हैं और उत्तर की तरफ, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की स्थिति देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में बरसात की संभावनाएं हैं। मध्य महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में, खासतौर पर मध्य भागों में बरसात हो सकती है और मध्य भागों और दक्षिण क्षेत्रों में, उत्तरी रीजन में भी बरसात के आसार हैं। वहीं मध्य प्रदेश की तरफ देखें तो रीवा और सीधी, सिंगरौली, सागर के नीचे के जितने भी ज़िले हैं, जबलपुर, मांडला, कटनी, शहडोल, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, खरगोन और आसपास के रीजन, साथ ही साथ भोपाल में भी बरसात हो सकती है। भोपाल के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, यानी ग्वालियर और गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, इंदौर, उज्जैन, देवास और खरगोन, इन क्षेत्रों में चांसेस बारिश के बहुत कम है, लेकिन बादल यहाँ पर भी दिखाई देंगे। इसके बाद आगे आते हैं बिहार की तरफ और बिहार से इधर बढ़ते हैं आगे। हालांकि इससे पहले गुजरात की बात कर लें दोस्तों। मध्य भारत में गुजरात के सौराष्ट्र के तटवर्ती रीजन और पूर्वी रीजन के कुछ दक्षिणी भागों पर बरसात हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। कच्छ और उत्तर पूर्वी हिस्सों में और सौराष्ट्र के भी ज़्यादातर उत्तरी जिलों पर ड्राई वेदर रहेगा। बिहार और झारखंड के बाद इधर हम बात करते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर अनुमान यह है कि अयोध्या तक बारिश की संभावना थोड़ी बहुत बन सकती है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद तराई वाले रीजन में गोरखपुर, देवरिया से लेकर कुशीनगर से लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में बरसात तराई वाले क्षेत्रों में संभावित है। और अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी पर भी बादल पहुंच सकते हैं और जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ में भी, मऊ, चंदौली, गाजीपुर और भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में भी बारिश वाले बादल पहुंच सकते हैं और बरसात हो भी सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल में कुछ जगहों पर, जम्मू कश्मीर में छिटपुट बारिश की संभावना
है। पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली पर भी बादल बन रहे हैं और दिल्ली में आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास थोड़ी बहुत बूंदाबांदी पूर्वी दिल्ली में कुछ जगहों पर हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश संभावित नहीं थी और ना ही हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया आज। पंजाब और हरियाणा के अधिकांश जगहों पर और दिल्ली में भी अधिकांश भागों पर अधिकांश समय के लिए और पश्चिमी यूपी के अधिकांश क्षेत्रों में, राजस्थान और गुजरात के उत्तरी रीजन में ज़्यादातर जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। छिटपुट बारिश पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और दिल्ली के और आसपास के भागों में संभावित है। आज के बाद कल कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों 15 सितंबर को पूर्वोत्तर भारत के एक्सट्रीम पूर्वी रीजन में थोड़ी सी बरसात हो सकता है कम हो जाए, लेकिन आप देखिए मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर, साथ में सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है और वो भी मध्यम से तेज़। इधर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में फिर से बारिश थोड़ा बढ़ रही है और साथ में बारिश की संभावना विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में अधिकांश जगहों पर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में भी अधिकांश हिस्सों में बरसात होने के आसार हैं। कुछ उत्तर पश्चिमी रीजन निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास में ज़रूर शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन बादल आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। और मुंबई और पालघर से लेकर सिंधुदुर्ग तक चांसेस बारिश के हैं। साथ ही साथ पूर्वी, दक्षिण पूर्वी गुजरात के भागों में भी बरसात होने की संभावना रहेगी। इधर बिहार से आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पूर्वी यूपी में कई जगहों पर, लखनऊ और बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इसके पूरब में अधिकांश जगहों पर यानी जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, श्रावस्ती, रायबरेली, बाराबंकी और साथ में फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, इन सभी क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। और बहराइच, गोंडा, बस्ती से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर में हरियाणा तक यहाँ पर बारिश की संभावना है। और दिल्ली तथा हरियाणा के अधिकांश भागों, पंजाब के लगभग सभी जगहों पर और राजस्थान, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ के उत्तरी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर यहाँ गुजरात में रहेगा। और उत्तराखंड के तमाम पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और जो ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश का रीजन है या जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर लाइट रेन के आसार हैं। अगले 24 घंटों के बाद यानी 15 सितंबर की बात हमने कर ली, अब हम 16 सितंबर की स्थिति भी जान लेते हैं दोस्तों। 16 सितंबर के दिन भी आप देखिए पूर्वोत्तर भारत के भागों में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन पूर्वी भारत में दोस्तों आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था कि 15 सितंबर से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बारिश की संभावना बनेगी। तो एक तरफ यहाँ पर मेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि मानसून वापस लौट रहा है और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि 15 सितंबर से राजस्थान के पूर्वी जिलों पर भी कुछ बादल पहुँचने शुरू हो जाएंगे, यानी कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी, बारां, झालावाड़ में। और 16 सितंबर से कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं बननी शुरू हो जाएंगी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ सहित दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली तथा हरियाणा, पंजाब की उत्तरी रीजन में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बननी शुरू हो जाएंगी 15 और 16 से। तो एक तरफ मानसून वापस लौट रहा होगा, दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में बरसात होगी। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़, साथ में इधर दिल्ली और हरियाणा और दिल्ली और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई भागों में हल्की वर्षा के बीच में एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें यूपी के पूर्वी रीजन में, तराई वाले क्षेत्रों में या उत्तराखंड में गिर सकती हैं। और पंजाब तथा हरियाणा के दक्षिणी भागों में, इधर तमाम राजस्थान के क्षेत्रों में ड्राई वेदर के बीच में कुछ बारिश होने की संभावनाएं पूर्वी रीजन में बन सकती है। बिहार और झारखंड का जिक्र मैंने कर ही लिया। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा तथा आसपास के रीजन और इधर मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, जहां पर मुख्यतः हल्की से मध्यम के बीच में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। हो सकता है कि भोपाल में भी और सागर तथा नीमच, रतलाम और मंदसौर में भी, साथ ही पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मैहर, खजुराहो में भी बारिश देखने को मिल जाए। और महाराष्ट्र के नीचे इधर कर्नाटक के आंतरिक भागों में, तेलंगाना में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और जो तटीय आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के आंतरिक रीजन है या रायलसीमा का क्षेत्र है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के रीजन है, यहाँ पर हल्की हल्की वर्षा कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। इस वीडियो में अभी इतना ही।